10th का मैथ आज हम करेंगे इसकी 1.2 और इसका सवाल नंबर 4 स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मेरे पास है, अगर g1, g2 और g3 की ये वैल्यूज़ हैं, इनकी मदद से हमने ये साबित करना है कि लेफ्ट साइड का आंसर बराबर है राइट साइड के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मेरे पास आ रहा है g1 प्लस g2 इज इक्वल टू g2 प्लस g1। इसे सोल्व करेंगे, लेंगे इसकी पहली साइड लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास है g1 प्लस g2। अब देखें यहाँ पे g1 की वैल्यू मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास g1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 योटा, दरम्यान में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। g2 मेरे पास है 1 माइनस 3 योटा, वो लिख दिया। अब प्लस कैसे करते हैं हमें पता है कि जो रियल पार्ट होते हैं वो रियल के साथ सॉल्व होंगे और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 प्लस 1 ये दोनों रियल है, इसके साथ भी योटा नहीं है और इसके साथ भी योटा नहीं है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब देखें ये 5 योटा है, ये माइनस का 3 योटा है, दोनों इमेजिनरी है, दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो अलामत देखते हैं बड़ी रकम की, तो बड़ी रकम के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो मेरे पास 2 योटा आ जाएगा। ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसे करेंगे सोल्व राइट हैंड साइड, वो मेरे पास आ रही है राइट हैंड साइड, तो मेरे पास है g2 प्लस g1। अब देखिए सवाल के मुताबिक यहाँ पहले g2 है, तो g2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 3 योटा, दरम्यान में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। g1 की वैल्यू मेरे पास है वो है 2 प्लस 5 योटा। इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए बेटा ये 1 रियल है और ये 2 रियल है, तो रियल को रियल के साथ सॉल्व किया जा सकता है। दोनों के साथ प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस करने से प्लस होता है। 2 में जब 1 जमा करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, दोनों के साथ ही योटा है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से जब 3 निकालूंगा तो मेरे पास प्लस का 2 योटा आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर इसका आंसर बराबर आ गए हैं, तो हम लिख सकेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है g1 इंटू g2 इज इक्वल टू g2 इंटू g3, यानी कि g1 ज़रब हो रहा है g2 के साथ और g2 ज़रब हो रहा है g3 के साथ। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो है g1 g2। g1 की वैल्यू मेरे पास कौन सी है वो देखिए, ये है 2 प्लस 5 योटा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 योटा आ गया, इंटू g2 मेरे पास है 1 माइनस 3 योटा, 1 माइनस 3 योटा। दोनों के दरमियान में अलामत ना हो तो ज़रब होता है, इनको आपस में ज़रब करेंगे। ज़रब का तरीका देखिए बेटा आप, ये 2 पहले होगा दोनों के साथ ज़रब, यानी कि 2 1 के साथ भी होगा और ये 2 3 के साथ भी होगा। अब 2 के साथ प्लस है, 1 के साथ प्लस है, तो 2 1 2 आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 जब 3 योटा के साथ होगा तो मेरे पास आएगा 2 3 6, साथ में योटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये 5 होगा एक के साथ, 5 1 5, साथ में योटा वैसे ही आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 के साथ होगा, 5 3 15, योटा और योटा मिलके योटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसे सोल्व। ये बेटा 2 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ भी योटा है, इसके साथ भी योटा है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का योटा बचेगा, माइनस 15 आ गया। अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, वो लगा दिया। आगे देखें आप 2 माइनस अयोटा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 15 जब ज़रब होगा एक के साथ तो 15 1 15 आ जाएगा। अब देखें ये रियल है और यहाँ पे ये रियल है, दोनों के साथ योटा नहीं है, दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों के साथ प्लस है। तो 15 जमा 2 ये मेरे पास 17 आ जाएगा, माइनस अयोटा। ये मेरे पास आई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड, वो मेरे इंटू g1। g2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 3 योटा और g1 की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 5 योटा। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें ज़रब कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, 1 होगा 2 के साथ, 2 1 2 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 5 के साथ, तो 5 1 5 योटा आ जाएगा। अब ये 3 होगा 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, साथ में अयोटा आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15, ये योटा योटा मिलकर योटा स्क्वायर हो जाएगा। इसे मजीद करेंगे सिंप्लीफाई। ये देखें आप 2 वैसे ही आ गया, 6 के साथ योटा है और 5 के साथ योटा है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। 6 अयोटे में से जब 5 योटा निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का अयोटा बचेगा।
ये -15 आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 होता है वो लगा दिया। अब 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस होता है, 15 1 15 आ गया। अब 15 में जब 2 जमा करूँगा मेरे पास 17 आ जाएगा, ये माइनस अयोटा आ गया। अब देखिए इसका आंसर इसका आंसर बराबर आ गए हैं, तो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए बेटा मेरे पास क्या है, इसके लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, वो है लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 प्लस Z2 इंटू फिर प्लस Z3, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे Z1 की वैल्यू जो कि मेरे पास आई है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा ये आ गई Z1 की वैल्यू, प्लस Z2 की वैल्यू देखिए बेटा वो है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, साथ में ये ब्रैकेट है, इस तरह ये ब्रैकेट लगा दें आप। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, बाद में Z3 है तो यहाँ पे Z3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस अयोटा। मैथ का बेटा असूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो देखें ये ब्रैकेट है, इससे पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें अब ये 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 5 अयोटा वैसे आ गया। ये ब्रैकेट ख़त्म करूँगा, प्लस हो तो अंदर लामत तब्दील नहीं होती, प्लस 1 माइनस 3 अयोटा उसी तरह आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस 2 प्लस अयोटा आ गया। अब देखें आप ये 2 रियल है और साथ में ये 1 रियल है, 2 में जब 1 जमा करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 निकालूंगा मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस मेरे पास 2 प्लस अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इनमें जो रियल है वो कौन कौन सा है, ये 3 रियल है और ये 2 रियल है, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, 3 प्लस 2 मिलके 5 हो जाएगा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स अदद है और ये कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों के साथ प्लस है 2 और ये 1, ये मिलके प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड, वो मेरे पास आ रही है राइट हैंड साइड, वो है बेटा Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 आ जाएगी। इसकी कीमतें लगाएंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस आ जाएगा ये वाला, उसके बाद इंटू ये ब्रैकेट आ जाएगी। Z2 मेरे पास क्या जी, Z2 की बेटा वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, दरम्यान में प्लस है यहाँ प्लस लगा दिया। फिर मेरे पास Z3 है, Z3 की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस अयोटा है, 2 प्लस अयोटा ये लगा दिया। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 अयोटा प्लस, ये देखें आप ये 2 रियल है इसके साथ अयोटा नहीं है, ये 1 रियल है इसके साथ अयोटा नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 2 भी प्लस किया 1 भी प्लस किया, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब ये 3 अयोटा और ये 1 अयोटा दोनों कॉम्प्लेक्स है, दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। जब 3 में से 1 अयोटा निकालूंगा तो मेरे पास माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब देखें आप 2 प्लस 5 अयोटा आ गया, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाहर प्लस है अंदर अलामत वगैरह चेंज नहीं होगी, वैसे ही आ जाएगा प्लस का 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए आप ये बेटा रियल है 2 और यहाँ पर रियल है 3, दोनों के साथ प्लस है तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा। अब ये मेरे पास 5 अयोटा है और ये मेरे पास माइनस 2 अयोटा है, दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 निकालूंगा मेरे पास जमा का 3 अयोटा आ जाएगा। इसका आंसर और इसका आंसर देखिए सेम आ गया है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, देखिए वो कैसे करना है। इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 Z2 इंटू Z3। देखिए बेटा ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को ज़रब करवाएंगे और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसे इसके साथ ज़रब करवा लेंगे। देखें Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा इंटू बेटा Z2 की वैल्यू मेरे पास है वो है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, ये ऐसे बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, ये हमारे पास अलग से आ जाएगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाली। देखें ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है तो ज़रब हो रहा है, इनके पहले ज़रब करवाएंगे। देखें ये 2 होगा 1 के साथ ज़रब, तो 2 1 2 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा माइनस 3 अयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 साथ में अयोटा आ जाएगा।
फिर ये 5 होगा एक के साथ, प्लस 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 हो जाएगा, और 5 1 5, साथ में योटा है तो योटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 15 हो गया, ये योटा और ये योटा मिलकर योटा स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ब्रैकेट आ गई, साथ में ये 2 प्लस योटा, ये बेटा वैसे ही आ गया जो G3 की कीमत है। अब देखें नेक्स्ट कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, ये भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी है, दोनों को सोल्व किया जा सकता है। माइनस प्लस माइनस होता है, जब 6 में से 5 योटा निकालूंगा मेरे पास योटा ही आ जाएगा, साथ में माइनस आ गया, 15 आ गया, योटा स्क्वायर -1 होता है वो लगा दिया वैसे ही, ये ब्रैकेट वैसे ही आ गई, साथ में इंटू 2 प्लस योटा G3 की वैल्यू साथ वैसे ही आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये मेरे पास 2 आ गया, माइनस योटा आ गया, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 15 1 15 हो जाएगा, ये 2 प्लस योटा साथ वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए बेटा ये 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस योटा भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस 15 वैसे ही आ जाएगा, 2 प्लस योटा आ गया, सही टर्म वैसे लिखी गई। अब देखिए आप, ये रियल है और ये रियल है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। 15 जमा 2 बेटा ये 17 हो जाएगा, साथ में माइनस योटा आ गया, इंटू ये 2 प्लस योटा आ जाएगा। अब ये G1 को G2 से मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आया है 17 माइनस योटा, G3 की वैल्यू मेरे पास साथ वैसी ही आ रही है। अब ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें ज़रब करवा लेंगे। देखिए बेटा ये कैसे होगा, ये 17 ज़रब होगा 2 के साथ, तो 17 2 34 आ जाएगा। अब ये 17 होगा योटा के साथ, तो प्लस 17 योटा आ जाएगा। फिर बेटा ये माइनस योटा होगा 2 के साथ, तो -2 योटा आ जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस योटा योटा मिलके योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें आप, यहाँ मेरे पास आएगा 34 प्लस 17 योटा -2 योटा माइनस योटा स्क्वायर है, तो योटा स्क्वायर में पता है -1 के बराबर होता है, यहाँ आ जाएगा -1। अब देखें आप, ये 34 आ गया, अब ये योटा है ये योटा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 2 निकालूंगा मेरे पास 15 का 15 योटा आ जाएगा, ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। अब आगे से सॉल्व किया जा सकता है, ये रियल है ये रियल है, 34 जमा 1 ये 35 हो गया, जमा 15 योटा, ये मेरे पास इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड, वो मेरे पास है G2 इंटू G2 मल्टीप्लाई बाय G3। अब देखें सवाल की कंडीशन के मुताबिक मेरे पास पहले G2 की वैल्यू है, फिर जो कि मेरे पास है G1 इंटू G2 मल्टीप्लाई बाय G3। G1 की लिखेंगे पहले वैल्यू, जो कि मेरे पास है बेटा 2 प्लस 5 योटा, 2 प्लस 5 योटा, ये मेरे पास G1 की वैल्यू आ गई, ये ब्रैकेट पर लगा देते हैं। G2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 - 3 योटा, इंटू बेटा G3 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 प्लस योटा, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी है। अब देखें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये 2 प्लस 5 योटा वैसे ही आ जाएगा साथ। ये देखें दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, इन्हें ज़रब करवा लेंगे, 1 होगा 2 के साथ, तो 2 1 2 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा योटा के साथ, तो 1 ज़रब योटा बेटा ये योटा ही आ जाएगा। फिर ये 3 होगा 2 के साथ, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 साथ में योटा आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस मिलके प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 1 3 साथ में योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह आ गया। अब देखें ये 2 प्लस 5 योटा वैसे ही आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 आ गया, ये देखिए आप, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस है, तो 6 में से जब 1 योटा निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का 5 योटा आ जाएगा। -3 योटा स्क्वायर -1 होता है वो लगा दिया, इंटू बेटा 2 प्लस 5 योटा इंटू मेरे पास आएगा, ये देखें अब 2 माइनस 5 योटा, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 3 1 3 आ जाएगा। अब देखें अब 2 प्लस 5 योटा इंटू मेरे पास ये भी रियल है और ये भी रियल है, 3 प्लस 2 ये मेरे पास मिलके 5 हो जाएगा, माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 5 योटा, वैसे ही आ गया। अब देखिए अब G2 और G3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया, जो मेरे पास आंसर आया है 5 - 5 योटा, और G1 की वैल्यू मेरे पास आई है 2 प्लस 5 योटा। इन्हें ज़रब किया जा सकता है, आप देखें 2 होगा 5 के साथ, 2 5 10 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 5 के साथ, प्लस माइनस -5 जो 10 साथ में योटा आ जाएगा। अब ये 5 होगा 5 के साथ, प्लस 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 हो जाएगा, 5 5 25 साथ में योटा आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर ये 5 होगा 5 के साथ, तो 5 5 25 आ जाएगा, साथ में अयोटा और योटा मिलके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेटा आप, ये 10 वैसे ही आ गया,
ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है। 25 में से 10 को निकालेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 25 में 10 निकालोगे मेरे पास 15 अयोटा आ जाएगा। साथ माइनस 25 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, वो लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट आप 10 आ गया जमा 15 अयोटा आ गया माइनस ये और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 25 से 25 आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। 25 प्लस 10 किया तो मेरे पास 35 आ जाएगा। 35 जमा 15 अयोटा, ये मेरे पास आंसर आ गया। देखें इसका आंसर और इसका आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 5 जो कि मेरे पास है z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इसे सोल्व करने से भी 0 आए और इसको सोल्व करने से भी जवाब 0 होना चाहिए। देखिए ये सवाल मेरे पास आ रहा है, इसके लिए ये वाली साइड z1 प्लस इंटू माइनस z1। देखिए बेटा सबसे पहले z1 की वैल्यू मेरे पास है, वो है मेरे पास z1 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 5 अयोटा है। यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा प्लस आ जाएगा इंटू बेटा z1 की वैल्यू फिर लगाएंगे यही, यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस इंटू z1 मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास सवाल है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 प्लस 5 अयोटा आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 2 प्लस 5 अयोटा आ गया। आप देखें अगर बाहर माइनस हो अंदर अलामत चेंज करते हैं तो 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, इसका आंसर 0 आ जाएगा जो कि हमने साबित करना है। अब इसकी दूसरी साइड देखा मेरे पास है माइनस z1 इंटू प्लस z1 है, पर यहाँ पर लगाएंगे माइनस z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, यहाँ आएगा 2 प्लस 5 अयोटा इंटू बेटा प्लस फिर z1 है, फिर यही वैल्यू लगा दूंगा 2 प्लस 5 अयोटा मेरे पास आएगा। अब देखिए बाहर माइनस हो अंदर लामा चेंज करते हैं, माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा आ गया प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। अब देखिए यहाँ बेटा ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, सारे कट के इसका आंसर 0 आ गया। यही साबित कर